इस तारीख को बोदल में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सरपंच है गांव का, वो जो ईसाई समुदाय की एक महिला की मृत्यु हुई थी, ईसाई समुदाय के लोग जबरन हमारे जो आदिवासी समुदाय के जो मरघट है वहां पर जबरदस्ती ईसाई रीति रिवाज से दफन कफन की। बड़े बोदल भेजरी पदर में जो हिंसा हुई है और जो शव को दफनाने के ऊपर रोष पैदा किया है, उसके ऊपर कुछ संगठनों ने मिलकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। वो लोग झूठ बोलने के कगार पे सारी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम और ईसाई समाज भर्त्सना करता है। वो जो जमीन है जिसको बताया जा रहा है कि आदिवासियों की है, वो बिल्कुल गलत बयानबाजी है। ये सार्वजनिक मरघट है जहाँ पे हर समाज के पास अधिकार है, ये एक संवैधानिक अधिकार है, उस पर इन लोगों ने विघ्न डाला है। पूछताछ करने के लिए जब सरपंच और कुछ गांव के लोग गए तो जो ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, पास्टर, उन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा, बेहोश होते तक मारा। इस प्रकार का कृत्य ईसाई समुदाय के लोग यदि करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज उसका प्रतिकार करेगा, उसका विरोध करेगा। झूठ बात परोसी जा रही है कि ईसाइयों ने जाकर के उसको बेवजह हमला कर दिया। बेवजह हमला नहीं हुआ है। वो जो सरपंच था और उनके जो साथी थे, वो लोग जाके लाश को खोद के निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसका विरोध किया गया और कोई भी किस्म से समन्वय नहीं बनता दिखा। तब उसके बाद हिंसा पे सब उतारू हुए। वहाँ पे पुलिस भी आई थी, पुलिस ने भी कोई काम नहीं की, उल्टा वो ईसाई समाज को रोकने टोकने की कोशिश कर रही थी। हमारा ये शुरू से मांग है, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का हो या हिंदू समाज का हो। राजाराम तोडेम जी अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि वो जो मरघट अंतिम संस्कार स्थल जो है, वहां पे हिंदू भी अपना शव दहन संस्कार कर सकता है और आदिवासी भी जाकर के अपना दफनाने का काम कर सकता है। तो जब खुद ही आप मान रहे हो कि हर समाज का आदमी वहां पे कर सकता है, तो ईसाई समाज को अलग रखने और करने का अधिकार इनको कहां से प्राप्त हुआ, ये लोग बताएं। कोई भी ईसाई समुदाय का व्यक्ति हमारे जो मरघट हैं वहां पर दफन कफन का कार्य ना करे, इसकी मांग प्रशासन से लगातार होती रही है और कर भी रहे हैं। इनने आगे कहा कि ये सरकार से मांग कर चुके हैं कि वहां पे कफन दफन रोका जाए। तो सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित किया है क्या? ऐसा कोई आदेश पारित किया है जिसमें ईसाई समाज को वहां पे कफन दफन करने से रोका गया हो, प्रतिबंधित किया गया हो? राजाराम तोडेम जी, अगर आपके पास ऐसा कोई आदेश है, उस आदेश को दिखाइए। और आदेश नहीं है तो आपको कौन सा अधिकार है जाकर के वहां पे रोकने का? ये हमारा पहला सवाल है। आपने रोका नहीं है, आपने शव को खोद के निकाल करके बेइज्जत करने की कोशिश की है। ये बहुत कड़ी भर्त्सना की बात है, जिसको आज शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने बिना ग्राम सभा की अनुमति के हमारा जो मरघट है, हमारे समाज के लोगों का जो मरघट है, वहां पर जबरदस्ती दफन कफन कर दिए। यहाँ पे फिर झूठ परोसा जा रहा है कि ग्राम सभा की अनुमति, इनको मैं पिछली बार बता चुका हूं। ये थोड़ा पेशा कानून पढ़ लें, 129C की धारा को निकाल लें और उसमें पेशा कानून में आज ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, पेशा कानून में आज ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें ग्राम सभा से कोई अनुमति लेने की प्रक्रिया हो। उसमें पहले था कि अनुमति लिया जाएगा, उसको पिछली सरकार ने संशोधित करके लिख दिया है कि वहां आपकी सिर्फ सलाह ली जाएगी। तो सलाह उनके ले कि नहीं ले, उसके कोई तुल्य नहीं है। किसी भी ग्राम सभा से अनुमति लेने का प्रावधान आज नहीं है। और कानूनी संबंधी जो भी कार्रवाई हो, प्रशासन से कहेंगे कि भाई इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इनने कानूनी कार्रवाई करने की बात करी है, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। और आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ईसाई समाज आज कानूनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि आप समाजों को भड़का रहे हैं, आपस में सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और इस किस्म से आप हेट मॉन्गरिंग, ये सुप्रीम कोर्ट में पिछले बार जाते जाते बच गए थे, ये हेट मॉन्गरिंग है, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये इससे अभी भी बाज आए, क्योंकि जिस दिशा पे ये चल रहे हैं इसमें सबको नुकसान ही होने वाला है।